जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है वो रिगार्डिंग लाइक शिपिंग परफॉर्मेंस है। और शिपिंग परफॉर्मेंस ऐसे अकाउंट्स जो कि मतलब आप समझ लो कि अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट शिप कर रहे होते हैं, लाइक सेलर फुलफिलमेंट कर रहे होते हैं। ऐसे सेलर्स के अकाउंट्स पर ये वाला जो पोर्शन है ये एप्लीकेबल होता है। अब इसमें आप देखो कि लेट शिपमेंट रेट होता है, और प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट होता है, और वैलिड ट्रैकिंग रेट होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LSR कहते हैं, इसको VTR कहते हैं, ठीक है। और ये PCR है, ठीक है, ये अकाउंट का। तो ये तीन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं, क्योंकि वैलिड ट्रैकिंग स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वैलिड ट्रैकिंग हमारी नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा कि Amazon हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकता है। क्योंकि जब देखो, ट्रैकिंग बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले वो मैं आपको गाइड करती हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑर्डर आपने प्लेस किया है, और मतलब किसी कस्टमर ने प्लेस किया है, और आपने उस प्रोडक्ट को कस्टमर को शिप करना है। अब जब आप कस्टमर को शिप कर रहे होते हो ना आइटम, तो आप एक ट्रैकिंग नंबर एंटर करते हो ऑर्डर कंफर्मेशन करते हुए। तो वो ट्रैकिंग से नंबर से वो अपने पार्सल को ट्रैक कर सकता है। तो इसे ट्रैकिंग नंबर कहते हैं। तो ट्रैकिंग जितनी ज्यादा ओरिजिनल होगी, जितनी मतलब आप एग्जैक्ट ट्रैकिंग देंगे, उतना आपके अकाउंट की हेल्थ मेंटेन रहेगी। ये रनिंग अकाउंट है बिल्कुल, मतलब आप समझें कि इसमें कोई भी इशू नहीं है। इस अकाउंट में आप देख सकते हैं कि इसका जो वैलिड ट्रैकिंग रेट है वो 100% है। लेकिन अगर ट्रैकिंग रेट में प्रॉब्लम आ जाए तो इसको मतलब किस तरह से इसकी वजह से डीएक्टिवेशन हो सकती है, या सेलर फुलफिल्ड ऑफर बंद हो सकती है, उसको कैसे रीएक्टिवेट करवाना है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें, यहाँ पर हमारे पास एक बटन है, वहां पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें हम ऑर्डर्स में जाकर मैनेज ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अभी तो शिफ्ट ऑर्डर्स हैं, अभी ऑर्डर लिए नहीं है हमने। तो यहाँ पर देखें कि अगर मैं इसको सेंडिंग ऑर्डर में करूं, तो ये देखें, ये अब लेटेस्ट ऑर्डर है जो कि हमने शिप किया है, ठीक है। इसकी शिप बाय डेट 18 से 19 अप्रैल थी, लेकिन ये ऑलरेडी शिप हो चुका है। तो आप यहाँ पर देखो, ऑर्डर की जब कंफर्मेशन करनी होती है तो ये ऑर्डर डिटेल पर हमने क्लिक करना होता है। और क्लिक करने के बाद ये देखें, यहाँ पर हमने ये ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन एंटर की हुई है प्रोडक्ट की। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये ट्रैकिंग आईडी है प्रोडक्ट की, और यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कैरियर ने पिक कर लिया पैकेज, पैकेज अराइव हो गया कैरियर फैसिलिटी सेंटर तक, पैकेज लेफ्ट द कैरियर फैसिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद वो कस्टमर को शिप हो जाना है। तो ये सारी ट्रैकिंग कस्टमर खुद से लोकेट कर सकता है। अब देखो, ये यूपीएस की ट्रैकिंग है, यूपीएस ग्राउंड की शिपिंग सर्विस है। इसको अगर हम चेक करना चाहें, बल्कि कस्टमर कैसे चेक करता है वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे उसको पता चलता है कि ट्रैकिंग वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन है, ये जो ट्रैकिंग नंबर है, इसको आप मतलब न्यू टैब में ओपन कर लो, ठीक है। और एक मिनट दें, मैं इसको ट्रैकिंग नंबर वैसे कॉपी कर लेते हैं हम। पूरा ही कॉपी हो रहा है, चलें कोई बात नहीं। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और न्यू टैब पर जाकर हम यहाँ पर लिखेंगे यूपीएस ट्रैकिंग, ठीक है। कस्टमर को यही जाता है कि वो यूपीएस की ट्रैकिंग है, फलानी है, फेडेक्स की इस्तेमाल हो रही है, कौन सी इस्तेमाल हो रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर शो होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर कस्टमर एंटर करेगा, ठीक है। यहाँ से इसको खत्म कर देते हैं, इसको भी थोड़ा बैक ले जाते हैं, और अब हम इसको ट्रैक करेंगे, ठीक है। कस्टमर भी इसी तरह से ट्रैक करता है। देखें, लेबल क्रिएट हो गया, ऑन द वे है प्रोडक्ट। तो कस्टमर को यहाँ से पता चल जाता है कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो पहुंच रही है। अब शिप टू, ये स्टेट और बाकी सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं, आउट फॉर डिलीवरी और ये डिलीवरी इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। तो व्यू डिटेल्स अगर वो करता है तो वो सारी चीजें उसको पता चल जाती हैं। एक्चुअली यहाँ से उसको अपने पार्सल की एग्जैक्ट चीजों का भी पता चल जाता है, जैसे 5 पाउंड का उसका पैकेज है, और मतलब सारी इंफॉर्मेशन उसको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि 5 पाउंड का ही पार्सल है इसका, तो इसलिए एग्जैक्ट ट्रैकिंग है और ओरिजिनल ट्रैकिंग है। अमेजोन भी इस तरह से ट्रैकिंग्स को देखता है कि क्या क्योंकि जब हम फेक ट्रैकिंग इस्तेमाल करते हैं अकाउंट में, यानी कि
हम किसी और सप्लायर से प्रोडक्ट को शिप करवा रहे हैं, किसी भी रिटेलर से शिप करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पहले ड्रॉप शिपिंग होती थी कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता था, हम आगे से सैम्स क्लब को ऑर्डर प्लेस कर देते थे या वॉलमार्ट को ऑर्डर प्लेस कर देते, तो उसमें जो ट्रैकिंग मिलती थी वो ओरिजिनल ट्रैकिंग अगर हम अमेजोन में डालते थे तो पकड़े जाते थे। तो क्या करते थे मोस्टली लोग के गेट मोर ट्रैक्स या कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जहां से फेक ट्रैकिंग जनरेट की जा सकती हैं, तो उन ट्रैकिंग्स को एंटर कर देते थे। लेकिन उसमें ये जो एग्जैक्ट ये जो वेट है, अब फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट 1 पाउंड की शिप होनी है कस्टमर को और वहां पर 10 पाउंड का पार्सल ट्रैकिंग में आ रहा है, तो अमेजोन को पता चल जाता है कि ये ट्रैकिंग जो है वो ओरिजिनल नहीं है, फेक ट्रैकिंग है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ में जाएंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ना वैलिड ट्रैकिंग का जो टारगेट है अमेजोन कहता है वो 95% से अबव होना चाहिए, यानी कि ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए इससे। तो यहाँ पर देखो वैलिड ट्रैकिंग रेट पर अब मैं क्लिक करती हूँ, आपको मैंने समझाने की तो कंप्लीट कोशिश की है। आप यहाँ पर देखो ये जिस जिस कैटेगरी में हमने प्रोडक्ट्स की सेलिंग की है वो सबकी ट्रैकिंग 100% है। 71 ऑर्डर्स को अमेजोन ने चेक किया और 71 की ही ट्रैकिंग वैलिड थी, ठीक है, क्योंकि ये प्योर एफबीएम हो रही है, प्रोडक्ट हमारे अपने मतलब वेयर हाउस से प्रोडक्ट शिप हो रही है इसमें। अब ये जो वैलिड ट्रैकिंग है ये ऑल पैकेज पर वैलिड ट्रैकिंग नंबर होती है और इसकी परसेंटेज निकालता है टोटल पैकेजेस और डिवाइडेड बाय यानी कि कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनकी वैलिड है। तो आप ये देखो 71 आउट ऑफ 71 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 100% इसकी ट्रैकिंग आ गई है। तो अमेजोन के मुताबिक 95% से अबव होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज होती है कि ना समटाइम ये होता है कि जो कैटेगरीज होती है ना, जैसे ये कैटेगरी ड्रग स्टोर आ रहा है, ग्रोसरी आ रही है, ऑफिस प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ब्यूटी आ रही है, तो समटाइम ये होता है किसी एक कैटेगरी में हमारे अकाउंट की जो वैलिड ट्रैकिंग रेट है वो गिरना शुरू हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि अमेजोन सिर्फ एक कैटेगरी को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रोसरी की आइटम्स ऐसी हैं जिसमें हमारी ट्रैकिंग रेट 80% हो गया है मिसाल के तौर पर, तो अमेजोन फिर हमारी सिर्फ ग्रोसरी को बंद कर देगा। और समटाइम ये होता है कि अगर अलग अलग कैटेगरीज में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए तो फिर अमेजोन हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर सकता है, ठीक है। इसमें ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियरली कि हमारी पॉलिसी क्या कहती है कि सेलर मस्ट मेंटेन अ वीटीआर ग्रेटर देन 95%, 95% से अबव होनी चाहिए। और वीटीआर अगर 95% से बिलो होगा किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में तो उस कैटेगरी में रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, ठीक है, ऑन योर एबिलिटी टू सेल नॉन एफबी आइटम्स विद इन दैट कैटेगरी। कि अगर सिर्फ उसी कैटेगरी में, जैसे मैंने अभी ग्रोसरी की एग्जांपल दी थी कि अगर ग्रोसरी मीट नहीं कर रही तो अमेजोन जस्ट नॉन एफबीए के लिए उस कैटेगरी को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, यानी कि अमेजोन अलाउ नहीं करेगा कि ग्रोसरी की आइटम को आप अपने वेयर हाउस से शिप करो। वो कहेगा कि इस आइटम को अगर आप सेल आउट करना चाहते हो तो अमेजोन के वेयर हाउस में भेजो, वहां से प्रोडक्ट कस्टमर को शिप हो जाएगी। लेकिन उसने कैटेगरी को लिमिटाइज कर दिया, उसने आपकी कैटेगरी को बंद कर दिया कि भाई आप इस कैटेगरी को एफबीएम नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें देखें कि द फॉलोइंग शिपमेंट्स आर कंसीडर्ड एज एग्जेम्प्टेड शिपमेंट्स। कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो कि एग्जेम्प्टेड शिपमेंट होती हैं, जैसे एक छोटा सा इन्वेलप कोई हो, सिर्फ आपने पार्सल करना, तो इन्वेलप का ना तो कोई वेट होता है और ना उसके ऊपर कोई ट्रैकिंग लग सकती है। तो इस तरह की कुछ शिपमेंट ऐसी भी होती हैं जो कि एग्जेम्प्टेड होती हैं। अच्छा हैवी और बल्की आइटम्स जैसे फॉर एग्जांपल बेड है, सोफा सेट है, वो बहुत बड़ी आइटम्स है, कबर्ड्स हैं, इस तरह की चीजें अगर आपने शिप करनी है जो कि कैरियर सर्विस से इंटीग्रेट नहीं हो सकती, तो उस पे भी शिपिंग की एग्जाम्पशन होती है। एग्जाम्पशन का मतलब होता है माफी होना, कि उसमें आपको छूट मिल जाती है। तो ऐसे मतलब एरियाज में शिपमेंट जो होती है उसमें आपको छूट मिल जाती है। और जितनी भी स्मॉल एंड लाइट ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनकी वैल्यू लेस देन $10 होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी छोटी सी आइटम है, फॉर एग्जांपल आप पेंसिल सेट मंगवा लेते हो या कुछ भी इस तरह की चीज मंगवा लेते हो, या मेल इन्वेलप्स हो या फर्स्ट क्लास इन्वेलप्स हो, तो उसमें भी मतलब समझो कि वो शिपिंग एग्जाम्प्ट होती है, उसमें कोई ट्रैकिंग वैलिड देना कोई जरूरी नहीं होती और ना वो अमेजोन उसको कंसीडर करता है। अच्छा कुछ इंटरनेशनल शिपमेंट्स होती हैं जो कि शिप होती हैं चाइना से,
और ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस लेस देन $5 होगी, इनकी छोटी आइटम $1 की, $2 की, उस पे भी एग्जाम्पशन मिल जाती है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल शिपमेंट होती हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यूएस एंड चाइना, यूएसए और चाइना के अलावा कहीं और से शिपमेंट आती है, उसमें भी एग्जाम्पशन होती है। इसके अलावा डिजिटल ऑर्डर्स के ऊपर जो कि फिजिकली शिप नहीं हो सकते, जैसे ऑडियो बुक्स हो गई या कोई और इस तरह की आइटम्स हो गई जो कि फिजिकली नहीं होती, या सॉफ्टवेयर हो गए कुछ, तो उसमें भी एग्जाम्पशन होती है। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी पॉलिसी को देखेंगे ताकि क्लियरली आप इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। और फिर हम देखेंगे कि अगर ट्रैकिंग का इशू अकाउंट में आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, और अगर मतलब जो स्पेशली कैटेगरी अगर रेस्ट्रिक्ट होती है तो उसको कैसे देखना है, और मतलब सारी चीजों को हम देखेंगे। अब इसमें देखें, amazon जो है, अगर हम वीटीआर को ग्रेटर देन और इक्वल टू 95% नहीं रख पाते किसी भी स्पेशल कैटेगरी में, तो वीटीआर बिलो हो जाएगा। प्रोडक्ट कैटेगरी में क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि आप उस कैटेगरी को सेल नहीं कर सकते ऑन सेलर फुलफिल्ड, यानी कि अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट शिप नहीं कर सकते। नेगेटिव इम्पैक्ट टू योर एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन प्रीमियम शिपिंग एंड गारंटीड डिलीवरी। ठीक है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपके अकाउंट के ऊपर, और आपकी ये भी हो सकता है कि उस तरह की लिस्टिंग्स ही सस्पेंड हो जाएं। तो आप इस तरह की जो सस्पेंडेड लिस्टिंग्स होती हैं, जो कि जैसे ग्रोसरी की एग्जांपल दी थी, अगर ग्रोसरी की कोई भी ऐसी आइटम है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके अकाउंट में, तो अमेजोन उस लिस्टिंग को सस्पेंड कर देता है। फिर अमेजोन क्या कहता है कि आप एक अपील सबमिट करा सकते हो बाय क्लिकिंग अपील बटन नेक्स्ट टू द इम्पैक्टेड कैटेगरी इन द अकाउंट पेज इन द सेलर सेंट्रल। ठीक है, अब वीटीआर को मेंटेन कैसे करना है, वो कहते हैं कि परचेज करो शिपिंग लेबल थ्रू अमेजोन, अमेजोन से बाय कर लो शिपिंग लेबल, और चूज कैरियर फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू जो कि अमेजोन के साथ इंटीग्रेटेड है। और ये जो कैरियर्स हैं ये रियल टाइम ट्रैकिंग स्टेटस देते हैं अमेजोन को। और वेरीफाई करो कि कैरियर नेम, शिपिंग सर्विस और ट्रैकिंग आईडी। अच्छा, बहुत सारे केसेस में ना ट्रैकिंग इस वजह से भी गलत हो जाती है कि ट्रैकिंग जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें कोई एक डिजिट मिसिंग हो जाता है, या एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है, या फिर आप समझो कि सेंटर में कोई डिजिट कट डाउन हो जाता है जिसकी वजह से वो ट्रैक ही नहीं हो पाती। कुछ लोग ओरिजिनल ट्रैकिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। तो उसमें जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स के इश्यूज हैं वो ज्यादातर इसी वजह से आते हैं कि जो पर्सनल मिस्टेक है वो हो जाती है, यानी कि जो बंदा काम कर रहा होता है उससे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो उसमें आपको क्या करना है, कंफर्म करना है, अपडेट करना है ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन को बिफोर द कैरियर डिलीवर्स द पैकेज। पैकेज को डिलीवर होने से पहले अपडेट करना होता है। ये नहीं हो सकता कि पैकेज डिलीवर हो जाए और आप बाद में उसको ट्रैकिंग को अपडेट करो, फिर वो इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। अगर डिलीवर होने से पहले आप उसको कंफर्म कर देते हो या अपडेट कर देते हो तो मतलब इसका मतलब ये है कि कस्टमर अपनी ट्रैकिंग को मतलब देख पा रहा है, उसको पता चल रहा है कि उसकी प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंच गई है। लेकिन अगर ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड या अपडेट की जाएगी आफ्टर पैकेज इज डिलीवर्ड, तो उसका मतलब ये कि कस्टमर तो अपने ऑर्डर को ट्रैक ही नहीं कर पा रहा। सो वो कस्टमर के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रहती जब उसको पार्सल मिल जाता है या नहीं मिलता। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होते हैं, कस्टमर कहता है ट्रैकिंग कह रही है कि ऑर्डर डिलीवर हो गया लेकिन मुझे ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ। तो इसका मतलब है सेम टाइम पे अमेजोन फिर चेक करना शुरू हो जाता है अकाउंट को कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ट्रैकिंग सही भी दी जा रही है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह के केस में जो वीटीआर का मैट्रिक है वो इम्पैक्ट हो जाता है। और ट्रैकिंग आईडी जो है नीड टू हैव एटलीस्ट वन कैरियर स्कैन टू बी वैलिड। अब देखो, जो ये हमने कैरियर स्कैन यहाँ पर अभी देखे शिपमेंट की प्रोग्रेस में, ये वाले वो कहते हैं कोई एक इसके अंदर जो मतलब पार्ट है वो लाजमी ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब ये हमें सही तरीके से शो ही ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो स्कैन्स आ रहे हैं इनके लेबल क्रिएट हो गया, ऑन द वे हो गया, तो ये स्कैन्स जो हैं वो ठीक होने चाहिए हर सूरत, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब देखिए ना लिखा आ रहा है कि जो नेक्स्ट प्रोग्रेस है वो कब होगी, वेनसडे 19 अप्रैल को होगी, और एस्टिमेटेड डिलीवरी है थर्सडे को। ठीक है, तो ये चीज लिखी हुई आ रही है। अब यहाँ पर देखो कि उन्होंने लिखा है कि वीटीआर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो वीटीआर को कैलकुलेट करने के लिए जो भी टोटल नंबर ऑफ पैकेजेस होते हैं और जिनकी ट्रैकिंग वैलिड होती है, और तो वैलिड ट्रैकिंग ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से कैलकुलेट होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी कैरियर सर्विसेज हैं जो कि अमेजोन के साथ इंटीग्रेटेड हैं, उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे फेडेक्स है, फास्टवे है, फर्स्ट फ्लाइट है, यूएसपीएस है, यूपीएस है, ये सारी मतलब चीजें इसके साथ अटैच है। उसके बाद इंटीग्रेटेड कैरियर्स फॉर फुलफिलिंग ऑर्डर्स दैट आर शिप फ्रॉम चाइना, ऐसे ऑर्डर जो कि डायरेक्ट चाइना से शिप होते हैं उसके लिए ये इंटीग्रेटेड है, जिसमें से यन एक्सप्रेस सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट आर द एग्जाम्पशंस फ्रॉम वीटीआर कैलकुलेशन, इसको छोड़ दें, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, वीटीआर के मैट्रिक्स को कैसे देखा जा सकता है, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी है कि परफॉर्मेंस में जाना है और फिर वहां पर वीटीआर परफॉर्मेंस, अकाउंट हेल्थ, शिपिंग परफॉर्मेंस और व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। इसकी रिपोर्ट भी डाउनलोड की जा सकती है, जो डिफेक्टेड कैटेगरीज होती हैं उनकी रिपोर्ट भी डाउनलोड की जा सकती है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर दोबारा से बैक जाती हूँ। अच्छा, अब ये देखो, ये डाउनलोड रिपोर्ट का यहाँ पर बटन आ रहा है, मैं आपको दोबारा से शुरू से दिखा देती हूँ किस तरीके से मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। हाँ, इससे भी थोड़ा, यहाँ पर 3 डॉट्स है, यहाँ पर क्लिक करके परफॉर्मेंस पे जाना है, अकाउंट हेल्थ पर जाना है। ये अकाउंट हेल्थ ओपन हो गई, यहाँ से ये शिपिंग परफॉर्मेंस का पोर्शन है, यहाँ पर वैलिड ट्रैकिंग रेट पर आप क्लिक करोगे तो ये सारा पोर्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके बाद डाउनलोड रिपोर्ट पर आप क्लिक करोगे तो आप देखो कि यहाँ पर एक ना एक्सेल शीट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी अभी कुछ ही टाइम में, जो कि आपको बताएगा कि किस किस ऑर्डर की ट्रैकिंग में प्रॉब्लम है। यहाँ पर तो 100% है, इसलिए यहाँ पर कोई भी शो नहीं करेगा, वो खाली शो करेगा शीट को। लेकिन अगर कोई ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आता है तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, एग्जैक्ट ऑर्डर आईडीज और हर चीज आपको नजर आएंगी। ये देखिए, ये शीट ओपन हो रही है यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पर ये पूरा फ्री खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर आईडी, शिपिंग ऑप्शन और बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो हो रही होती है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी, एक्चुअल कैरियर, शिपमेंट मेथड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो हो जाती हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि किस ट्रैकिंग में क्या प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से अकाउंट जो है उसमें वीटीआर का इशू रेज हुआ था। ठीक है, अब ये चीज आपको मैंने देखना बता दी। अब आप मुझे जस्ट 2 to 3 मिनट्स देंगे, मैं अभी आपके साथ इसका नोटिफिकेशन एक शेयर करती हूँ जिसमें वीटीआर का मसला आएगा तो किस तरह से नोटिफिकेशन आएगा, और अगर नोटिफिकेशन आएगा तो फिर उसके अगेंस्ट हमें किस तरह से अपील लिखनी है, अपील का सैंपल भी मैं शेयर करती हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं फर्दर। जी, अब इसके प्लान ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं। अगर तो कैटेगरी में प्रॉब्लम आया ना तो फिर आप कैटेगरी की सिचुएशन को डिस्क्राइब करोगे कि सिर्फ स्पेसिफाइड कैटेगरी में क्यों इशू आया, क्या रीजन बनी है जिसकी वजह से अकाउंट में जो वैलिड ट्रैकिंग का इशू आया। अच्छा देखो, जो वैलिड ट्रैकिंग कैटेगरी वाइज होती है ना, एकदम से अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करता। एक कैटेगरी में प्रॉब्लम आया उसका नोटिफिकेशन आएगा, दूसरी कैटेगरी में आया उसका नोटिफिकेशन आएगा, इस तरह से कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होंगे। और जब 4 5 6 कैटेगरीज की वजह से ओवरऑल आपका वीटीआर एक थ्रेशोल्ड से कम होगा तो उस टाइम पे अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ओवरऑल अकाउंट ही डीएक्टिवेट हो। ये भी हो सकता है कि आपके अकाउंट की सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर बंद हो जाए, यानी कि जो ऑर्डर्स सिर्फ आपने अपने वेयर हाउस से शिप करने हैं वो अमेजोन बंद कर दे और अमेजोन कहे कि सिर्फ एफबीए कर सकते हो आप अपने वेयर हाउस से हैंडलिंग नहीं करोगे क्योंकि आप वीटीआर को मेंटेन नहीं रख पा रहे। ठीक है, तो उसके लिए आपको वीटीआर को एक्सप्लेन करना होगा। जी उमर, पूछिएगा क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें यह है कि आप अपने प्लान ऑफ एक्शन में क्लियरली लिखोगे कि रूट कॉज क्या थी जिसकी वजह से वैलिड ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो आप बताओगे कि हमने वैलिड ट्रैकिंग की जो रिपोर्ट है लास्ट 30 डेज की उसको हमने डाउनलोड किया है और हमने डिफरेंट इश्यूज को आइडेंटिफाई किया है। अच्छा, अगर तो आप बिल्कुल ओरिजिनल ट्रैकिंग इस्तेमाल कर रहे हो और उसमें प्रॉब्लम आई है तो फिर आप अपनी हर ट्रैकिंग को चेक करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई डिजिट मिस हो गया या कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ गई, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अगर इस तरह का कोई मसला है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ट्रैकिंग हमारी ट्रैकेबल नहीं थी। ठीक है, उसके बाद
कुछ मतलब इस तरह की चीजें भी होती हैं, जैसे अब ये यूके के अकाउंट के हिसाब से मतलब अपील लिखी हुई है, जिसमें बताया गया है कि हम थर्ड पार्टी स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे थे, उसका नाम चैनल ग्रैबर है, ठीक है। अगर यूएसए का होगा तो यूएसए में भी ट्रैकिंग के लिए, अपडेट करने के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर लिख सकते हो, जैसे सेलर ऐप वगैरह, उसको आप यूज कर सकते हो। ये जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा था वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, और फिर आप बताओगे कि जो सॉफ्टवेयर है इसकी अपनी यूनिक इंफॉर्मेशन थी, और लो वैल्यू ऑर्डर्स जितने भी हैं वो रॉयल मेल के थ्रू सेंड किए गए क्योंकि वो ऑन ट्रैक थे। अगर तो छोटे ऑर्डर्स थे, जैसे लेस देन $10 हमने बात की कि उसमें उसी में शिपिंग इंक्लूड है, ये लेस देन $5 है जो कि इंटरनेशनल मतलब शिपिंग हो रही थी उसके हिसाब से, तो आप फिर बताओगे कि कितने ऑर्डर्स ऐसे थे जिसमें इशू आया, और जो मतलब वो अनट्रैकेबल क्यों थे। तो आप बताओगे कि रीजन क्या थी, आप उसमें बता सकते हो कि हमारी पुअर स्टाफ ट्रेनिंग थी या हमारी एंड से फॉल्ट था, क्या फॉल्ट था वो आपने फिर बताना है। फिर आप ये भी बताओगे कि हमने थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जो कि ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन को जो है वो अपडेट कर रहा था, और फिर आप बताओगे कि कितने ऑर्डर ऐसे थे, उनको हाईलाइट करोगे। फिर हर हर ऑर्डर को एक्सप्लेन करोगे, अगर तो बहुत थोड़े ऑर्डर हैं तो हर हर ऑर्डर को करोगे, अगर कैटेगरी सिर्फ एक है तो फिर पूरी कैटेगरी को आप डिस्क्राइब करोगे कि उसके कितने ऑर्डर्स में किस वजह से प्रॉब्लम रेज हुआ था, और ट्रैकिंग्स गलत एंटर हुई या ट्रैकिंग में स्पेस आ गई, ये ट्रैकिंग में क्या इशू था जिसकी वजह से अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हुआ, ठीक है। फिर आप बताओगे उसके अंदर कि ये इनकरेक्ट शिपिंग मेथड भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। और यहाँ पर एक और चीज भी हो सकती है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। जैसे ये एक अकाउंट है, ये डीएक्टिवेटेड है, सो अगर इसकी मैं मैनेज ऑर्डर्स पर जाती हूँ, शिप्ड ऑर्डर्स पर, अब फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्डर है, इसमें ना तीन चीजें हैं ना, जैसे यूएसपीएस है और उसके बाद शिपिंग सर्विस है। बाय मिस्टेक ना समटाइम ये भी होता है कि ये वाली चीज गलत मतलब हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से भी जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं वो ट्रैकेबल नहीं रहते, तो ये भी एक इशू हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप बताओगे कि आपने फौरी तौर पे एक्शन क्या लिया। आपने फौरी तौर पे ये एक्शन लिया कि जितने भी अनट्रैक्ड शिपमेंट्स थी जो कि डायरेक्टली amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट से कस्टमर तक शिप हुई थी, मतलब उनको हमने उनके इश्यूज को हमने देखा फौरी तौर पे, और हमने अपनी डिस्पैच स्टाफ को जो है ट्रेनिंग दी। और फिर आप बताओगे कि हमने अमेजोन की पॉलिसी को भी क्लियरली रीड आउट किया, जैसे अभी हमने पॉलिसी सारी देखी हैं। उसके बाद आप बताओगे कि जो भी वीटीआर से रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन है उसको डबल चेक करने के लिए जो डिस्पैच मैनेजर है वो डबल चेक करेगा और मॉनिटर करेगा सिचुएशन को, ताकि पता चल सके कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से शिप हो रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप उसमें मतलब टोटली बताओगे कि हम ट्रैकिंग नेक्स्ट टाइम सही तरह से नंबर एंटर करेंगे, कोरियर नेम सही तरीके से लिखेंगे, और डिलीवरी मेथड को बिल्कुल सही सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी इशू आपने आइडेंटिफाई किया होगा उसी से रिगार्डिंग आपको अपील यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ तक अगर आपका इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछें। और इसमें ये होगा कि कल जो हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें हम नेक्स्ट एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज मैंने वैसे एक और टॉपिक करना था, लेकिन एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि वो आज एब्सेंट है, तो वो कह रहे थे कि आप नेक्स्ट में उसको कर लीजिएगा। उसमें मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास में हमने दो टॉपिक डिस्कस करने हैं, एक एलएसआर को डिस्कस करना है और एक प्री फुलफिलमेंट कैंसल रेट को हमने डिस्कस करना है। ये दो टॉपिक्स कल हम कवर करेंगे और इनकी अपील्स और बाकी सारी चीजें मतलब लिखेंगे। अच्छा, मेरी एक आपसे लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट मैंने की थी कि आप मतलब एक अपील को ऑल्टर करके मुझे सेंड करेंगे, तो अपील जो है वो ऑल्टर्ड आप लोगों ने की करने की कोशिश की है या नहीं की?